अभी हूँ पटना के चौधरी टोला घाट के पास, जहाँ पे गंगा घाट है। देख रहे होंगे गंगा जी अपने प्रवाह से अपना जा रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वृक्ष लगा हुआ था, पूरा हरियाली रखने की बातें थी, मगर अभी यहाँ पर मिट्टी काट करके और ठीक इसके बगल में सड़क बन रही है। बनाने की बातें नहीं है, बन रही है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। देख रहे होंगे कि किस प्रकार से गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। मूल बातें यह है कि देखेंगे यहाँ पर मिट्टी का कटाव कैसे किया गया है। मिट्टी का कटाव गंगा जी के जो बगल में जो स्थान है, वहीं से मिट्टी को काट करके उसके नीचे ही सड़क बना दिया जा रहा है। जबकि बातें यह थी कि जो अभी पुल बना है, जो काफ़ी बेहतरीन रोड बना है ऊपर, और इसके बगल में यहाँ पर कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आएंगे और दिखाएंगे कि इस पुल का जो बगल में एक छोटा पुल था, और एक बगल में जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसको जेपी सेतु जो बनी है, जो पटना के कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव से होते हुए ला करके मरीन गंगा से ला करके जोड़ती है यहाँ पर गांधी सेतु के पास, और गाय घाट के पास यह पुल निकालती है। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में यहाँ पर सड़क बनने की बातें थी, मगर यह सड़क जो बननी चाहिए थी इस पुल के नीचे से, वह वहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है। वही सड़क गंगा जी के इधर बन रही है। कुछ विशेष बातें हैं, वह हम अभी वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी से अभी हम समझेंगे। क्या कुछ बातें जो अभी समझ में आ रही है सर, कि मिट्टी का कटाव उधर से करके यहीं पर कर दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे सड़क बनने की बातें थी, यानी कि पुल के नीचे के आसपास ये बातें सामने आई है। और यहाँ पर हरियाली थी, हरी भरी थी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पिछले 2 दिनों से यहाँ के लोग हमको फ़ोन कर रहे थे कि हम लोग गंगा के किनारे हरा भरा करने के लिए बरगद या पीपल ऐसा के पेड़ लगा रहे हैं। और बड़ी परिश्रम करके लोगों ने 5-6 फीट तक, 7 फीट तक, 8 फीट तक ऐसा पेड़ हो गया था लगने के बाद में। अभी एक योजना है, योजना के तहत आप दिखाई, यहाँ आने के बाद में हमने अध्ययन किया तो आप देख लिए ये बल्ला जो गड़ा हुआ है, उस बल्ला और इस बल्ले के बीच में ये सड़क बननी है ताकि लोगों का आवागमन हो सके सीधा तौर से। इसमें एक बात ध्यान में रखना था कि ये जो घाट हैं, घाट का में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, और घाट के साथ साथ यहाँ मिट्टी भी भरी हुई थी। तो ये जो कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ कंपनी का नाम है नवयुवा, कुछ कंपनी का नाम है, अभी नाम मैं देख लेता हूँ, लोगों ने शिकायत की है। तो उस कंपनी की ओर से ये सड़क के लिए बनाना था, जिसको भरने के बाद में, मिट्टी भरने के बाद में, या गंगा के अंदर से जब बालू निकाल करके यहाँ भरने के बाद में करना था। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि ये देखिए आप सामने दिखाई पड़ रहा है, ये मिट्टी यहाँ पूरी भरी हुई थी, जिस पर स्थानीय लोग पेड़ पौधा लगा रहे थे ताकि ये गंगा का क्षेत्र हरा भरा रहे, कटाव कम हो। और ये जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन से लगातार चला करके ऐसे लगे पेड़ पौधों को लोगों ने, सैकड़ों पेड़ को, लगभग सैकड़ों पेड़ों को, ये पर्यावरण भारती करके है एक संस्था, उससे जुड़े हुए लोग लगाए थे। गंगा के किनारे पूरा हरा भरा करने का एक अभियान चला हुआ है। लेकिन इस प्रकार के अभियान का क्या मतलब, जिसमें विकास, मतलब सरकार नज़रअंदाज कर रही है, या सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, या कंपनी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, क्या मामला? नहीं नहीं, एक सरकार की बात ही नहीं है। कंपनी के लोग जो हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जो टेंडर हुआ होगा, टेंडर में ये सारी बातें होंगी कि इनको भरना है, भरने के बाद करना है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, वो जो घाट देख रहे हैं, घाट के ऊपर मिट्टी डाल दिया गया है। यदि ये सड़क वहाँ के बदले यहाँ बनाएंगे तो यहाँ की पूरी प्रकृति बदल जाएगी, बल्कि इस क्षेत्र को हरा भरा करना था, तो ये रोड बना रहे हैं। तो रोड बनने की बातें, जैसे कृष्णकांत ओझा सर ने बताया कि ये जो बल्ला है उसके आसपास सड़क बनने की बातें थी। इन सभी चीज़ का तो डॉक्यूमेंट पर सारी चीज़ों का उल्लेख बिल्कुल होगा, इसमें जो टेंडर निकला होगा, उसमें डीपीआर होगा, उसमें सारी बातें होंगी। यदि ऐसा ये कर रहे हैं, करने के बाद में इनको लग रहा है कि बिल्कुल लोग सोए रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और ये काम करके लाखों करोड़ रुपए हजम करके चले जाएंगे, तो ये गलत बात है। इस प्रकार के लोग अभियान उठाएंगे, क्योंकि गंगा के तटीय क्षेत्र को हरा भरा यदि करना है तो उसके नेचर को नहीं बदलना है। हम विकास की विरोध की बात नहीं कर सकते हैं। ये सड़क ऊपर बनी है, इसके नज़दीक से सड़क बनना था ताकि जब बाढ़ की स्थिति आए तो ये सड़क बर्बाद नहीं हो।
तो वहाँ फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ की मिट्टी को जो जहाँ लोग बैठते होंगे, मतलब हरियाली को समाप्त करने का हरियाली पूरा को समाप्त, पूरा मिट्टी काटना। ठेका ले चुकी है यह कंपनी। कंपनी मोदी जी ये सब अनभिज्ञ होंगे या जानकारी? मोदी जी तक वहाँ बात जाती होगी। ये स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं मिल करके पैसा खा लेते होंगे। करोड़ों रुपए जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का समापन होना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है ये। तो वहाँ पर भी रोड बनेगा तो खर्च ज़्यादा लगेगा, ये कहने का मतलब, और यहाँ पे कम लगेगा। खर्च ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस जगह को आप भर देंगे, बाढ़ से कटाव की स्थिति नहीं होगी। यदि आप यहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो बाढ़ से कटाव होगी। और यहाँ जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे बाढ़ से कटाव के, बड़े बड़े जो पीपल के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, तो बाढ़ से कटाव की रक्षा करते हैं। तो ये सारी चीज़ बता रहे हैं। यहाँ के लोग शहर के लोग हैं, शहर के लोग लड़ नहीं सकते हैं, संगठित नहीं होते हैं, लेकिन इसी में कुछ बहुत सारे लोग जो हैं इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये मतलब कोई व्यवस्था सरकार सुनेगी ये सब बातें, आपको लगता है? बिल्कुल, शिकायत होगी तो सुनना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होना। मोदी जी तो वहाँ से भाषण खूब देते हैं हरियाली का, उनके मंत्री भी पूरा एकदम लगे रहते हैं, फोटो कैमरा में आए, हाँ हरियाली को उजाड़ दिया जा रहा है। हाँ, तो अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव का माहौल है, इसमें लगता होगा कि ऐसा करके निकल जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, कोई देखेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। तो ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये अभी हम थे चौधरी टोला घाट पर, पटना में, यहीं पर गाय घाट जिसको कहते हैं, गांधी सेतु से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर इसकी दूरी है, यहीं पर यह काम हो रहा है। इसको जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत कृष्णकांत ओझा सर ने बताया कि यह बल्ले के पास वहाँ से रोड बनना था, मगर इस हरियाली को यहाँ से काट करके, मिट्टी का कटाव करके यहीं पर सड़क बनाने की बातें हो रही है, जिसका नुकसान ये चीज़ें अभी बता रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार। और लगातार हम बने हुए रहते हैं खबरों में, और खबरें लाते रहते हैं, पॉलिटिकल हो या और भी चीज़ें हों। और अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी के दौरान लगा कि यह महत्वपूर्ण खबरें हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी मिली, मगर वह सामने नहीं आकर बात करना चाहते थे। मगर फिर भी यहाँ पर जो पेड़ थी, लगभग सैकड़ों पेड़ होने का अनुमान था, सैकड़ों से ज़्यादा। और जिन लोगों ने लगाया था उन लोगों का भी कहना था कि यहाँ पर पेड़ काफ़ी अच्छी हाइट पर हो चुकी थी, तो वो भी यहाँ से काट दिया गया है और ये चीज़ें बना दी गई है। तो इन बातों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। बाकी कैमरे के पीछे बिमलेंदु जी हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे, वह कैमरा संभाल रहे हैं। और मेरा नाम रविकांत हुआ, देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।